जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है और डिवाइन भी है। तो सत्संग को ज़रूर मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे ना जाने कितनी सारी कष्ट, प्रॉब्लम, कठिनाइयाँ, जो भी परेशानी आती है, वो बीमारी सब दूर हो जाती है, क्योंकि हम लोग गुरुजी की संगत हैं। तो जो भी संगत गुरुजी की हैं, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दें। तो गुरुजी की प्यारी संगत जी, मन में कोई भी अरदास है तो ज़रूर रखिए और गुरुजी की इस सत्संग को सुनिए। तो सत्संग सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है और मैं एक ड्रीम देखी थी, तो मैं उसी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं जब रात में सोई हुई थी, तो मुझे एक सपना आता है और उस सपने में मैं अंकल को देखती हूँ ना, वो अंकल मेरे फ्लैट के बगल में ही रहते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ। तो वो मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं और मैं भी बाहर ही हूँ। और जो अंकल मेरे घर के फ्लैट के बगल में रहते हैं, वो अंकल घर से निकल कर आते हैं, उनके हाथ में रिवॉल्वर होती है और वो मेरे हस्बैंड अंकल को मारना चाहते हैं। तो वहाँ पर ना वो भी निकल के आते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल वो भी निकल के बाहर जा रहे हैं, मतलब मार्केट जाने के लिए निकल रहे हैं और मैं भी उनके पीछे हूँ। तो वो अंकल ना मेरे पति का नाम लेकर बुला रहे हैं कि कहाँ है, मुझे देखकर ही बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो मैं घबरा जाती हूँ कि मैं जान रही हूँ कि वो लगता है कुछ करना है इनको, क्योंकि हाथ में उनके रिवॉल्वर है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ना, बारिश का मौसम था उस टाइम में, मैं ड्रीम में देखती हूँ ना कि पूरा मिट्टी गीला गीला है, मेरे पति जो है ना वो स्लिप कर गिरे, मतलब गिर जाते वहाँ पर, मैं उन्हें गिरा हुआ देखती हूँ। और बहुत बड़ा ना, बहुत एक मतलब कि कुछ ऊंचा सा, जैसे कि पाया जैसा होता है चौकोर टाइप का, उस टाइप का वहाँ पर है बना हुआ। तो उधर से ना वो अंकल उधर साइड में होते हैं, वो मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं देखते हैं कि वो गिरे हुए हैं। तो मैं ना वहाँ से निकल के उस अंकल के पास जाती हूँ जिनके हाथ में रिवॉल्वर है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप क्यों मेरे पति को मारना चाहते हैं। तो वो बहुत गुस्सा में बोलते कि सो नहीं, मुझे मारना है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप मार भी दीजिएगा तो वो आप जेल जाइएगा, और आप जेल जाइएगा ना तो आप जेल में कभी जेल से बाहर नहीं निकल कर आइएगा। तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ, तो आप मेरे हस्बैंड अंकल को मत मारिए। मैं बहुत रो रही होती हूँ उस टाइम में, और मेरे हस्बैंड अंकल जो गिरे हुए होते हैं ना, वो निकल जाते हैं उस साइड से मार्केट, और वो अंकल को मैं इधर बात में समझा रही होती हूँ। और मैं ये भी सोचती हूँ कि बाद में इन्हें फंसा कर रखूँगी ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल मार्केट निकल जाएंगे और देखेंगे भी नहीं। वो मेरे हस्बैंड अंकल को देखते नहीं हैं और वो निकल जाते हैं। और मैं जब रो रही होती हूँ कि आपको ना आपको सज़ा मिलेगी, अगर आप मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ मारते हैं तो आप जेल में बंद होंगे ना, तो आपको सज़ा मिलेगी, फिर आप सोच लीजिए। और फिर मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं ये कैसा ड्रीम था मेरा, या कोई बहुत बड़ा संकट ही होगा मेरे हस्बैंड अंकल पर जो गुरुजी ने कटवाया है। इसी के लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे भूल हो गई है कुछ भी बोलने में, तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है। कुछ दिन से मेरे मोबाइल पर मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि अपने किचन में अच्छे से काम करना, किचन में खतरा है। तो एक ही दिन में मैंने 3-4 सत्संग सुना है जो किचन से रिलेटेड था कि तुम्हारे किचन में खतरा होने वाला है, तो ध्यान से किचन में काम करना। तो संगत जी, ये कल की ही बात है कि मैं ना खाना बना रही थी, तो सेप्टिक वाल्व क्या होता है ना, वो निकल जाता है, दाल पूरा सेप्टिक वाल्व से बाहर आने लग जाती है। तो मैं हॉल में थी और मेरे किचन में पूरा दाल, एकदम गर्म दाल निकलती जा रहा है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं क्या करूं, क्योंकि इतना दाल का ना उसमें से निकल रहा था पूरा पानी सेप्टिक वाल्व से, तो उसमें होल हो गया था। तो वो मैं बहुत उस टाइम में मैं क्या करूं नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी बेटी थी वहाँ पर, उसने जल्दी से गैस को बंद कर दिया नीचे रेगुलेटर से, और फिर भी वो कुकर ना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें से बहुत सारा दाल का पानी पूरा निकल कर सब जगह बिखर रहा था। मैं क्या करती हूँ कि हाथ में कपड़ा लेकर कुकर को पकड़ के और ले आती हूँ सिंक के पास, नल खोलकर, फिर भी वहाँ पर नल को खोलकर कुकर के ऊपर डालती हूँ। फिर धीरे से वो कम हो जाता है प्रेशर उसका, उसके बाद फिर मैं रखती हूँ। तो
तो कल वैसा हुआ तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ना हमेशा कहते हैं किचन में काम करो तो बहुत सतर्क होकर काम करना है। अब जब सत्संग सुन लेते हैं ना हम लोगों को, तो और सत्संग को सुन के ध्यान रख के खाना ही बनाना चाहिए। गैस सिलेंडर पर भी ध्यान रखना चाहिए और जो भी खाना बना रहे हैं ना आप उस पर भी ध्यान रखिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही अच्छा सत्संग है। तो संगत जी पूरा सुनिएगा सत्संग को, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अच्छी राइटिंग में या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और आपने गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। और संगत जी आप मेरे सत्संग सुनने के लिए ब्लेस करो गुरुजी 777 यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।